नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से आपके साथ योगराज शर्मा हाजिर हूं। एक बड़ी अपडेट, जिस तरह से JIT पेपर लीक का मामला सामने आया था। 25 दिसंबर को ये एग्जाम होना था, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो चुका था और 2 दिन पहले एग्जाम से ये जो है पेपर लीक का मामला सामने आया और पकड़ में भी आ गया। विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की। उसके बाद जो है सुक्खू सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इसके आज आधिकारिक आदेश भी जो है वो जारी हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है हमीरपुर का, उसकी जो फंक्शनिंग है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, यानी अब ये जो है कार्य नहीं करेगा। और इसके जो सचिव हैं जितेंद्र कुमार, उनको भी जो है तत्काल प्रभाव से जो है उनको रिलीव कर दिया गया है और उनकी सेवाएं जो है वो रिलीव कर दी गई हैं। और इसके अलावा डॉक्टर संजीव कुमार जो डिप्टी सचिव हैं, उनकी जो सेवाएं हैं उनको भी वहां से रिलीव कर दिया गया है, यानी कमीशन से इनको जो है वो भार मुक्त इनको कर दिया गया है। और इनके जो ऑर्डर हैं, आगामी आदेश जो हैं वो जो हैं वो जारी किए जाएंगे, उनको अलग से जो है इशू किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि हमीरपुर चयन आयोग की जो फंक्शनिंग है उसको रोक लिया गया है। फिलहाल तत्काल प्रभाव से ये गवर्नमेंट ने बड़ा निर्णय जो है वो लिया है। तो बड़ा निर्णय जो है सरकार की तरफ से ये लिया गया है। जिस तरह से नकल का ये मामला सामने आया था, पहले ही जो है पूरा पेपर लीक हो गया था और अब सरकार ने इसमें एक बड़ा ये निर्णय लिया है और कमीशन की जो फंक्शनिंग है उसको तत्काल प्रभाव से जो है वो उस पर रोक लगा दी गई है। बड़ा ये निर्णय है। जिस तरह से भर्तियों को लेकर हिमाचल प्रदेश जो है वो इससे पहले भी पुलिस भर्ती को लेकर जो है सुर्खियों में रहा था। बदनामी जो है वो देश भर में हुई थी, पेपर लीक हुआ था, हालांकि उसमें भी जो है पेपर को रद्द कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल सुक्खू सरकार ने ये एक बड़ा निर्णय लिया है कि कमीशन की जो सेवाएं हैं, जो फंक्शनिंग है, उसको फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डेवलपमेंट कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA हमीरपुर स्पेशल OSD जो है इनको लगा दिया गया है। हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का इनको फिलहाल OSD जो है वो लगा दिया गया है और इनकी सेवाएं जो हैं वो कमीशन में ली जाएगी। लेकिन जो जिस तरह से 2 अधिकारी जो हैं, सचिव और डिप्टी सचिव जो हैं, उनको सस्पेंड कर दिया है और फिलहाल इनकी नियुक्ति जो है वहां पर दी गई है और इनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये जो हैं जो फंक्शनिंग है आगे की कमीशन की, उसका कार्यभार ये देखेंगे। और तो ये ऑर्डर जो हैं वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। लेकिन जो सचिव और जो उप सचिव थे उनको फिलहाल से वहां से सेवा मुक्त जो है वहां से कर दिया गया है, यानी उनको सस्पेंड जो है वहां से कर दिया गया है। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी अलग अलग पोस्ट की, उसको लेकर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कहा गया है कि वो आगामी फर्दर जो कार्रवाई है वो इसको लेकर देखे, क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ये एग्जाम जो है वो 25 को होना था और इससे पहले ही पेपर जो है लीक हुआ। और इसके अलावा जो 2 और पेपर थे, जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर, वो भी सुराग मिले हैं। उस महिला के घर से ये सुराग मिले हैं और जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसके बाद हरकत में सरकार आई और आज ही ये निर्णय जो है वो लिया गया है। इसके अलावा तमाम जो तथ्य हैं उनको जांचने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले भी जो है कोई इस तरह की गड़बड़ी कहीं एग्जाम में नहीं पाई गई हो, उसको लेकर जो है कहा गया है कि इसकी इंक्वायरी करें और
भर्तियों को लेकर जो है पारदर्शिता अपनाई जाए, ताकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लंबे अरसे से बेरोजगार युवक हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है न्याय उनके साथ हो। इसीलिए ये निर्णय जो है वो लिया गया है। और फिलहाल जो फंक्शनिंग है हमीरपुर चयन आयोग की, उसको इमीडिएट इफेक्ट से जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और जो ऑन गोइंग और पेंडिंग रिक्वायरमेंट है उनको जो है फिलहाल उन पर रोक लगाई गई है। और आगामी ऑर्डर जो है उसको लेकर जारी होंगे कि किस तरह से ये फंक्शनिंग जो है अब आगे होनी है। और साफ तौर पर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में जो ऑफिसर हैं और जो अधिकारी हैं, जो अन्य लोग वहां पर कार्यरत हैं, उनको कहा गया है कि वो जो ओएसडी लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनको जो है वो रिपोर्ट करे। और आगामी ऑर्डर जो है इसके बाद होंगे कि किस तरह से जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे चलनी है, क्योंकि कई एग्जाम जो है अभी कंडक्ट होने हैं और कई जो एग्जाम है वो प्रोसेस में है। कईयों के रिटर्न एग्जाम हो गए हैं, जबकि कईयों का जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होनी है। तो तमाम चीजों को लेकर जो है ये फिलहाल ये ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि ओएसडी जो हैं फिलहाल वहां के लिए स्पेशल जो ऑफिसर हैं ओएसडी वो लगा दिए गए हैं एसएससी हमीरपुर के लिए। और वो आगामी प्रोसेस को देखेंगे, तमाम चीजों को जांचेंगे, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या कुछ जो है किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किए जाने हैं, उसको लेकर ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और इसमें जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दी कि जिस तरह से जितेंद्र कंवर जो सेक्रेटरी थे कमीशन के और जो संजीव कुमार डिप्टी सचिव थे, फिलहाल जो है उनको भार मुक्त कर दिया गया है, यानी उनकी सेवाएं जो हैं वहां से समाप्त कर दी गई हैं हमीरपुर चयन आयोग से। और इनके आगामी ऑर्डर होंगे कहां पर इनको पोस्टिंग दी जानी है, इसके बाद किस तरह से इनका कार्य रहेगा, क्योंकि सवालों के घेरे में आयोग आया है, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर आया है। और यही वजह है कि बड़ा निर्णय जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने आज लिया और दोनों को जो है फिलहाल वहां से रिलीव कर दिया गया है। और जो फंक्शनिंग फिलहाल हमीरपुर चयन आयोग की हैं उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और आगामी ऑर्डर जो है अभी जारी होने हैं, किस तरह से जो है आगे फंक्शनिंग होनी है, किस तरह से जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़नी है, उसको लेकर जो है सेपरेट से ऑर्डर जो है वो जारी होंगे सरकार की तरफ से, क्योंकि कई भर्तियां जो हैं वो लटकी हुई है लंबे अरसे से, तो उनको भी आगे बढ़ाना है। और पारदर्शिता जो है वो एग्जाम में आए, टेस्टों में आए, यही वजह है कि ये निर्णय जो है आज लिया गया है। पर्सनल डिपार्टमेंट में फिलहाल इन दोनों अधिकारियों को रिपोर्ट करने को कहा गया है कि पर्सनल विभाग में फिलहाल जो शिमला में स्थित है वहां पर जो है ये रिपोर्ट करे और उसके बाद जो है आगामी इनके ऑर्डर जो हैं वो जारी होंगे। तो फिलहाल ओएसडी जो है वहां पर देखेंगे। अब आगामी जो काम है कमीशन का, ओएसडी वहां के लिए लगाए गए हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DRDA हमीरपुर को जो है ओएसडी फिलहाल वहां पर लगाया गया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इनको जो है फिलहाल कमीशन का ये कार्यभार सौंपा गया है और आगामी जो कार्रवाई है